So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hurts. So students, as you know that in our last video lecture we have started our topic that is your solubilization, and we have discussed about that कि solubilization हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी उनकी डिक्रीज़ हो रही है और आप उसको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, तो आप जो है वो सर्फेक्टेंट्स को ऐड करके उसको सॉल्युबलाइज़ कर सकते हो, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सर्फेक्टेंट्स कि सर्फेक्टेंट्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो सर्फेक्टेंट्स हमेशा याद रखिएगा, दीज आर सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट, अब सरफेस एक्टिव एजेंट्स ये करते क्या हैं, ये बेसिकली अपने नाम से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा। ये क्या करते हैं कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। सरफेस टेंशन या तो फिर ये सॉल्यूट के साथ बाइंड हो जाएंगे या तो फिर सॉल्वेंट के साथ बाइंड करके ये क्या करते हैं, फिर वहाँ पर जाके उसकी जो सरफेस टेंशन है ना उसको वो रिड्यूस करते हैं। लाइक सॉल्यूट के साथ अगर ये बाइंड हो रहा है, अब सॉल्यूट के साथ जो है सबसे पहले इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसका मैकेनिज़्म, अब ये काम किस तरह से करता है। अगर आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है जी, अब यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स को जो है वो मिक्सअप होना है भाई सॉल्वेंट के साथ, तो ये क्या करेगा, ये मिक्स नहीं हो रहा, ये इतनी ईजिली सॉल्यूबल नहीं हो रहा। यहाँ पर ये क्या करेगा, इसकी जो सरफेस टेंशन है ना इसको रिड्यूस करके इन दोनों को हेल्प करेगा मिसिबलाइजेशन में। अब वो किस तरह से कि इस कंटेनर के ऊपर सबसे पहले जो है हमें पता है कि भाई सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो है वो क्या होते हैं, उनके पास जो है वो दो पार्ट होते हैं। एक उनका पोलर हेड, दूसरा उनकी हाइड्रोफोबिक जो कि लॉन्ग चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक चेन होती है। तो ये जो इसके पास नॉन पोलर चेन है, इसकी याद रखिएगा, ये जो है ये नॉन पोलर, इसकी ये जो चेन है ये नॉन पोलर चेन है, या जिसे हम बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है जी। और इसका ये जो हेड है, इसका ये जो हेड है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये इसका पोलर हेड है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा हाइड्रोफिलिक है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर अब क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक ये आया आपके पास, कौन सा, ये आया सर्फेक्टेंट्स। अब इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो हेड है, वो पानी की तरफ मुंह करके रखा हुआ होगा और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो ऊपर की जानिब होगी। कुछ इस तरह से ये जो है वो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। जिसके बाद फिर ये जो अपना काम करना स्टार्ट करेगा, इसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। तो इसके मैकेनिज़्म क्या है कि इसके जो पोलर हेड्स हैं, पोलर हेड्स फेसेस टुवार्ड किसकी तरफ, टुवार्ड्स द वाटर, एंड द नॉन पोलर पार्ट जो है वो फेसेस अवे फ्रॉम वाटर, या हम बोल सकते हैं टुवार्ड द एयर, हवा की तरफ जो है वो आपने देख सकते हो कि अपना रुख उन्होंने मोड़ा हुआ है। अब वो क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया इसका मैकेनिज़्म, एक्ट किस तरह से करते हैं ये सरफेस एक्टिव एजेंट। अब सर्फेक्टेंट्स की हमारे पास जो है वो टाइप्स होती हैं। पहले तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि आइदर दे आर आयोनिक और नॉन आयोनिक। एक होते हैं हमारे पास आयोनिक, ठीक है जी, एक होते हैं हमारे पास नॉन आयोनिक। अब नॉन आयोनिक की अगर हम एग्जांपल लें तो इसके अंदर जो है वो नेट चार्ज जो है वो इनका चार्ज कितना होता है भाई, ज़ीरो चार्ज होता है। सर्फेक्टेंट्स का जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने वाले हैं, उनका चार्ज क्या होगा हमारे पास, वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, ठीक है। किसका, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स का। और इनके जो चार्ज है वो किसी किस्म का कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनके पास एक जो ऑक्सीजन है, इनके पास एक बॉन्डेड ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे सवाल उठ जाता कि सर्फेक्टेंट्स हैं तो फिर इनके पास कोई चार्ज भी नहीं है, तो ये किस तरह से ऐड करवाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बॉन्डेड ऑक्सीजन मौजूद होता है, और आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर।
तो ये जो लोन पेयर है बेसिकली ये इसको जो है वो हेल्प करता है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये कोवेलेंटली बाउंडेड है तो ये नॉन आयोनिक, लेकिन ये जो ऑक्सीजन के साथ अवेलेबल जो लोन पेयर्स हैं बेसिकली ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट्स के साथ जो है इसकी टेल फिर अटैच हो जाएगी और फिर जो उसका जहाँ पर ऑक्सीजन कोवेलेंटली बॉन्डेड पार्ट है वो क्या करेगा कि वो वाटर की तरफ फेस करेगा। ये हो गई हमारे पास नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की बात। अब अच्छा इसके अंदर जो है वो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है आपकी इथॉक्सिलेट्स, और इसके अलावा अगर हम लें अल्कोक्सिलेट, ये आप देख सकते हो इनके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है कि वो प्रेजेंट होना है। इसके अलावा आ जाते हैं आयोनिक। अब आयोनिक है तो डेट मीन्स इनके पास कुछ ना कुछ आयन प्रेजेंट होगा, ऑफ कोर्सली होगा। अब यहाँ पर आ जाती है अगेन टाइप्स हमारी कि अगर इनके पास जो है वो नेगेटिव होगा तो ये हमारे पास कौन से हुए, एन आयोनिक। अगर इनके पास कोई पॉजिटिव चार्ज होगी तो फिर ये क्या होंगे हमारे पास, कैटायोनिक। लेकिन क्या हो अगर इनके पास दोनों हो तो इन्हें हम कहते हैं ज़्विटर आयन। अब ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एनायनिक। एनायनिक हमने इनको नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो है वो वाटर जब वो उसके अंदर वाटर के अंदर डिसोसिएट हो रहे थे, वाटर के अंदर जब इनकी डिसोसिएशन हो रही थी तब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे, और कैटायनिक जो थे ना वो उनकी जब वाटर के अंदर डिसोसिएशन हो रही थी तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। और इन ज़्विटर आयंस को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैसे तो इनकी नेट चार्ज जो है ना, इनकी नेट चार्ज जो है वो हमारे पास ज़ीरो होती है। अच्छा इस कहानी को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, सबसे पहले आ जाएं हमारे एनायनिक की तरफ। अच्छा एनायनिक और कैटायनिक। एनायनिक क्या कि वो जो वाटर के अंदर जाएं और डिसोसिएट जब हों तो फिर ये आपको नेगेटिवली चार्ज देंगे, और कैटायनिक क्या जो कि पॉजिटिवली चार्ज देंगे। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास लाइक्स यू हैव द सल्फेट्स, सल्फोनेट्स। तो ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली इसके अलावा ग्लूकोस्लेट्स, ये आपके पास कर क्या रहे हैं, ये जो हैं आपके पास ग्लूकोनेट्स या सल्फोनेट्स या सल्फेट्स, ये कर क्या रही हैं बेसिकली उस वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और कैटायनिक जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अल्किल अमोनियम क्लोराइड की, अल्किल अमोनियम क्लोराइड की। तो ये क्या कर रहे हैं, अब ये वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट होंगे, और डिसोसिएट होने के बाद किस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, बेसिकली आपकी पॉजिटिव चार्ज। अब ज़्विटर आयन, ज़्विटर आयन वैसे तो इनके पास जो है नेट चार्ज ज़ीरो होता है, लेकिन इनके पास जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है जो वो क्या करता है कि हाइड्रोफिलिक जो पार्ट हमने देखा कि सर्फेक्टेंट्स के बाद दोनों पार्ट्स होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जो इनका हेड है या जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या कर सकता है, वो या तो फिर आयनाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या तो फिर वो केटाइंस के अंदर। अब ये डिपेंड करता है उसके पीएच पर कि आपने कौन सा जो सोल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि एनायनिक के अंदर ट्रांसफ़र होने वाला है यानी या फिर केटाइंस के अंदर। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है बीटेन्स और अमाइनो ऑक्साइड्स। बीटेन्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और अमाइनो ऑक्साइड। अच्छा इसका काम क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि इनका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, याद रखिएगा आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या करता है, ये या तो फिर एनायनिक बन जाएगा या तो फिर केटायनिक बन जाएगा, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन इट्स पीएच। ये पीएच पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई, एक तो बीटेन्स, एक आपके अमाइनो ऑक्साइड्स। ओके आई होप ये जो टाइप्स हैं आपके पास ये समझ में आ गई होंगी सर्फेक्टेंट्स की। अब आते हैं कि भाई हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। आई थिंक यहाँ पर जो है वो इतनी जगह नहीं है, लेट मी टू रिमूव इट फर्स्टली, ठीक है जी। एप्लीकेशंस, अब सबसे पहले हमें पता है कि ड्रग्स के पास जो सरफेक्स एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि उनके अंदर हमारे पास कुछ ड्रग्स आ जाती हैं, लाइक यू हैव द एंटी हिस्टामिन्स,
और आपके पास आ जाएगी डायज़ेपाम। अच्छा, एंटी हिस्टामिन्स जो है, जिसे हम क्या कहते हैं कि एंटी एलर्जिक्स होती हैं, जो कि एलर्जिक्स के रिस्पॉन्स में एंटी एलर्जिक्स के रिस्पॉन्स में हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये जो है वो ये भी हमारे पास एज अ सर्फेक्टेंट्स के तौर पर यूज़ हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटी डिप्रेसेंट की, डिप्रेसेंट्स, तो ये भी हमारे पास सर्फेक्टेंट्स के तौर पर यूज़ हो रही है। अब एंटी डिप्रेसेंट वो जो डिप्रेशंस के ख़िलाफ़, जो कि मेडिकल डिप्रेशन होता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो भी ये जो सर्फेक्टेंट्स ही तो एक करती हैं। अब उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। इसके अलावा डायज़ेपाम, डायज़ेपाम जो है वो बेसिकली इसको एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स भी बोला एंटी एपिलेप्टिक भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज जो सडनली हमारी बॉडी के अंदर जो सडनली एक्शंस होते हैं, सडनली एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट अगर हम बोले तो ये बेस्ट रहेगा वर्ड, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो कि आपको पता है कि एक ऐसी मूवमेंट जो कि हमारे इख्तियार में ना हो और वो सडनली हो जाए। सो इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन आवर बॉडी जो कि सडनली होती है, उसे हम उसके खिलाफ़ जो है वो डायज़ेपाम्स यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, लाइक यू हैव द फिट्स प्रॉब्लम्स, या जिसे हम आम ज़बान में दौरे कहते हैं। तो बेसिकली एक सडनली इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है जो कि सडनली बॉडी के अंदर हो जाती है, ठीक है जी। तो इसके खिलाफ जो यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं वो हमारे पास है डायज़ेपाम। सो आई होप यहाँ तक ये सर्फेक्टेंट्स तो क्लियर हो गए होंगे। अब ये सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास जब भी एक्ट करने वाले होते हैं, तो हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले ये क्या करते हैं, वाटर की जो सरफेस है उसके ऊपर ये जाके अटैक करते हैं। फिर जब ये किसी सॉल्यूट है, अगर सपोज़ करें ये सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करवाना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये करेगा कुछ इस तरह से कि ये अब जाएगा और जाके इसके ऊपर जमा हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, अगर ये पोलर नेचर का हुआ तो कुछ इस तरह से ही जमा होगा, कुछ इस तरह से ये जमा होगा, जमा होकर देन इसकी सरफेस टेंशन को ये रिड्यूस करेगा। तो इस फॉर्मेशन, ये जो आप देख सकते हैं इस बॉल की फॉर्मेशन की है, तो इस बॉल की फॉर्मेशन को हम कहते हैं माइसील, ठीक है जी। तो इस बॉल की फॉर्मेशन यानी कि एग्रीगेशन हो गई एक ही जगह पर सर्फेक्टेंट्स की। तो अब माइसील्स जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, उसको डिस्कस करते हैं कम्प्लीटली इन डिटेल। लेकिन माइसिल को डिस्कस करने से पहले हमारे पास जो है वो कुछ यहाँ पर अगर आप बोलें सर्फेक्टेंट्स की टाइप बोल दें, या आप बोल सकते हो कि सर्फेक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किस किस तरह से सर्फेक्टेंट एक्ट कर सकता है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास फॉर्मिंग एंड डिफॉर्मिंग सर्फेक्टेंट्स। अब ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये बेसिकली सबसे पहले फॉर्मिंग, सबसे पहले ये फॉर्म बनाएंगे, मैक्स फॉर्म अराउंड द सॉल्यूट, सॉल्यूट के अराउंड जो है वो ये फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद फिर उस फॉर्म को जो है वो रिमूव करेंगे, फॉर्म को रिमूव करेंगे एंड देन वो सर्फेक्टेंट उसको टोटली मिसिबल कर देंगे ऑन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसके अंदर आपको उसको डिज़ोल्व करवाना है। तो उसके अंदर वो पर्टिकुलरली उसको डिज़ोल्व करवाने में हेल्प करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर कंप्लीटली नहीं होगा, यहाँ पर एमल्जन बनेगा। क्यों? क्योंकि हम पता है हम यहाँ पर लाइक सपोज आप एग्जांपल के तौर पर ले लो कि आप एक नॉन पोलर लिक्विड है, सॉल्यूट है, आप उसको ऐड करवा रहे हो भाई पोलर के अंदर। हमने अभी क्या डिस्कस किया कि पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर कभी डिज़ोल्व नहीं होगा, या तो फिर स्पेरिंग सॉल्युबल होगा। अब आप इसको डिज़ोल्व करवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मिंग एंड डिफॉर्मिंग सर्फेक्टेंट्स यूज़ किया। दैट्स वाई जो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस नॉन पोलर के ऐड फॉर्म बनाया, फिर उस फॉर्म को जो है वो रिमूव किया, देन इन दोनों को ऐड करके इन्होंने बनाया क्या, अमल्जन, ठीक है जी। तो अमल्जन जो बनाया है, अब जो इमल्जन यहाँ पर बना है, इमल्जन जो यहाँ पर बना है वो बेसिकली अब क्या करेगा कि ये जो इमल्जन है अब ये किसकी वजह से बना, यहाँ पर एमल्सिफायर्स मौजूद थे जो कि हमारे पास सर्फेक्टेंट्स मौजूद थे, उनकी वजह से यहाँ पर ये बना। जाहिर सी बात है, अब उन्हें हम क्या कहेंगे, एमल्सिफाइंग एजेंट्स। और अगर यहाँ पे कोई सस्पेंशन बन रहा होता, जिस तरह एमल्जन बना है, इसी तरह अगर यहाँ पे कोई सस्पेंशन बन रहा होता तो उससे हम क्या कहते हैं, भाई ये किसकी वजह से बना है, सस्पेंसिंग एजेंट्स की वजह से बना है। इसके अलावा जो है वो ह्यूमिडिफायर्स हमारे पास हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो है वो
लिक्विड ह्यूमिडिफायर है, नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमिडिटी होगी, लिक्विड होगा। ये क्या करते हैं कि लिक्विड को वेपर्स के अंदर चेंज करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे पास, ठीक है जी। इसके अलावा सर्फेक्टेंट्स की अगर आप बोलो तो इसके अलावा वो डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर भी आपको दिखेंगे, डिसइंफेक्शन के तौर पर। अब वो किस तरह से, लाइक वो जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से, जब आप इसको जो है वो अप्लाई करोगे, लाइक आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करो तो हमारे जो माइक्रोब्स हैं, हमें पता है माइक्रोब्स जो हैं वो इंतज़ार में होते हैं कि अगर यहाँ पर जो है वो बॉडी सूखे बिल्कुल वाटर चला जाए तो वो जाके ऐड करें। लेकिन यहाँ पर अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा कि वो उनको अवॉइड करता है कि वो ना आए एक्सटर्नली, ठीक है जी। तो यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट्स का काम क्या है कि वो उन वाटर को मना करेगा कि वहाँ पर उनकी जो प्रिवेंशन उसको रोकेगा, एवापोरेट होने से उसको बेसिकली वो वहाँ पर रोकेगा। और जो सब्सटेंस हमारे पास उनको मॉइस्चर करें, आप बोलें एग्जांपल समझने के मॉइस्चर करें हमारी बॉडी को, ताकि एक्सटर्नली हम एग्जांपल के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे मॉइस्चर किस तरह से परफॉर्म, कि आपकी बॉडी के अंदर हमें पता है कि 24/7 एवापोरेशन हो रही होती है वाटर की। तो यहाँ से जो वाटर जो एवापोरेट हो रहा है उसको वो क्या करता है, वो रोक देता है और यहाँ पर एक मॉइस्चर सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ पर कोई भी माइक्रोब जो है वो एक्सटर्नली यहाँ पर एक्ट ना करे। तो डिसइंफेक्शंस का यह काम है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कुछ क्लीनिंग एजेंट्स। क्लीनिंग एजेंट्स का क्या काम होता है, जैसे हमें पता है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, अब ये दोनों हमारे पास जो है बेस्ट क्लीनिंग एजेंट्स हैं, जो कि सॉप्स एग्जांपल ले लो आप, सॉप्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि हमें माइक्रोब से प्रिवेंट करना, हमें माइक्रोब से प्रिवेंट करते, लाइक हमारे पास बीटेन्स की एग्जांपल है, जो कि बीटेन हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। सिंपली हमें क्या करते हैं भाई, ये जो है वो हमें प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम माइक्रोब्स। अब वो स्किन के ऊपर से वो माइक्रोब्स हटा देंगे क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद है। इसके बाद आ जाते हैं आपके वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट्स का काम क्या है कि ये वहाँ से एयर इन्फ्लुएंस को रिमूव कर देगा, और एयर इन्फ्लुएंस को रिमूव करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि वो अलाउ करेगा जो लिक्विड व्हीकल है उनके दरमियान बने, ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली उसको पेनिट्रेट करके जाएं और वहाँ पर जाकर उसके साथ वो डिज़ोल्व हो सके। तो ऐसे जो एजेंट्स जिनके तौर पर ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं वेटिंग एजेंट, जिसके अंदर आपके पास एग्जांपल आ जाती है पेक्टिन की। तो ये वेटिंग एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है डिस्पर्सेंट्स। अब डिस्पर्सेंट सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं इसको। डिस्पर्सेंट्स जो है वो नाम से ही आपको जाहिर हो रहे होंगे कि ये जो है वो डिस्पर्शन कॉज करवाएंगे भाई, डिस्पर्जन कॉज करवाएंगे। अब डिस्पर्जन किस तरह से कि ये जो है वो सोल्यूट को डिस्पर्स कर देते हैं इन ऑल ओवर द सॉल्यूशन, ताकि वो जल्दी से सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो सके और वहाँ पर जो उनकी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए और वो बेसिकली उसका काम जो था वो हो जाए। और किस तरह से करेगा कि वो उसके जो ओवरऑल लिक्विड के अंदर जब वो सेपरेट कर रहा होगा ना, तो वो किस तरह से सेपरेट कर सकता है ताकि वो उसकी जो मॉलिक्यूल्स की साइज़ है उसको वो कम से कमतर करता जाएगा, ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते जाएं, ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, माइसील। अब बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है हमारा कि माइसील है क्या, ठीक है जी। माइसील हमने देखा इट इज़ द एग्रीगेशन, इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स। जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स या जिसे हम जो है वो अपनी ज़बान में अभी तक सरफेक्टेंट्स कहते हुए आ रहे हैं, तो सरफेक्टेंट्स की एग्रीगेशन हो जाए एक ही जगह पर तो उसे हम कहते हैं माइसील। अब माइसील की जो है वो फॉर्मेशन किस तरह से होती है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ माइसील है उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम माइसिलाइजेशन। अगर आप एक हद तक यानी कि माइसील कंसंट्रेशन जितनी उसके अंदर सरफेक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, लाइक यू हैव दिस सॉल्यूशन
अब इसके अंदर जितनी कंसंट्रेशन की नीड है, आप लाइक ये आपने लिया हुआ है पोलर सॉल्वेंट कोई, आप इसके अंदर ऐड करवाना चाह रहे हो नॉन पोलर सोल्यूट, ठीक है जी। एक कहानी की तरह समझते हैं इसको, आप इसके अंदर नॉन पोलर सोल्यूट को ऐड करवाना चाह रहे हो। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर जो माइसिल की कंसंट्रेशन है, जितनी माइसिल की कंसंट्रेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, लाइक अगर आप सर्फेक्टेंट्स को ज़्यादा प्रोवाइड करते हो ना, तो फिर वो पहुँच जाता है क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन के ऊपर। कहाँ? क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है जी। अब ये जो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन है, अगर ये जो है वो सबसे पहले माइसिलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ आ जाए। माइसिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा सर्फेक्टेंट है, आपको पता है ये आएगा इस वाटर की तरफ, इसका पोलर हेड है तो ये वाटर की तरफ फेस किया वो होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि लो कंसंट्रेशन मौजूद थी, ये पहला हमारा स्टेप, लो कंसंट्रेशन मौजूद थी। फिर यहाँ पर हुई भाई हाई कंसंट्रेशन, कहाँ पर? सरफेस पर हाई कंसंट्रेशन, हाई से हाई कंसंट्रेशन होने लगी। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन्होंने क्या किया, जहाँ पर अब सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो थे, सर्फेक्टेंट्स की तादाद यहाँ पर क्या होने लगी? ज़्यादा होने लगी। अब ये क्या करेंगे, ये मूव करेंगे कहाँ पर? जहाँ पर इन्हें जो चीज़ जो है वो इसे डिज़ोल्व करनी है। अगर ये हमें पता है हमने नॉन पोलर लिया हुआ है, तो नॉन पोलर हमारी टेल्स हैं, यहाँ पे क्या करेंगी, नॉन पोलर टेल्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगी इसके साथ, ये आप देख सकते हो। अब ये जो है वो, अब ये सैचुरेशन, सरफेस सैचुरेशन पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर होगी माइसील की फॉर्मेशन, क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्फेक्टेंट्स जो है ना वो अब आते जा रहे हैं, और यहाँ पर हो गई आपके माइसील की फॉर्मेशन। ये आपका अब बन गया माइसील। इसी तरह से ना सिर्फ इसके ऊपर बल्कि इसके ऊपर भी जो है वो इसी तरह का एक माइसील जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है वो माइसिल बन गया। अब ये क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये क्या कहलाएगा? माइसिलाइजेशन। सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स आए यहाँ पर, जब वो लो कंसंट्रेशन में थे, ठीक है, जब वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में हुए क्योंकि इतनी नीड भी नहीं थी, फिर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में हुए, फिर ये गए मूव किया इन्होंने अपने टारगेट के ऊपर, वहाँ पर जाके इन्होंने सेचुरेशन स्टार्ट की, जिसे हम कहते हैं सरफेस सेचुरेशन। उसके बाद जो है वो वहाँ पर ज़्यादा सर्फेक्टेंट्स आने लगे और यहाँ पर हुई क्या? माइसिल की फॉर्मेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? माइसिलाइजेशन। और ये रहा आपका क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो बेसिकली माइसिल की 2 टाइप्स की अगर हम बोलें, हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आयोनिक, एक होते हैं नॉन आयोनिक। सबसे पहले आयोनिक को डिस्कस करते हैं। आयोनिक के अंदर ना हमें माइसिल जो है वो ना आर रिक्वायर्ड मोर देन क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन जो है आयनिक सॉल्वेंट अगर आप कोई ले रहे हो सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको जो है वो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा आपको माइसिल की रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे एडिशन करवाते हैं सॉल्ट्स की, ऐड करवाते हैं सॉल्ट्स की एडिशन से, जो इसका क्रिटिकल, याद रखिएगा, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन है, सॉल्ट की एडिशन की वजह से ये डिक्रीज़ होती है, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर बनता है हमारे पास पर्टिकुलर क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। अगर आपके पास हो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमें पता है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स के पास ऑलरेडी इनकी जो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन होती है ना वो लो होती है, याद रखिएगा, इसकी हायर होती है, इसकी हायर होती है हमारे पास, इसको बाद में लो किया जाता है बाय एडिंग द सॉल्ट्स। अब यहाँ पर नॉन आयोनिक की लो है ऑलरेडी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करेंगे जो भाई इसकी माइसिल की जो बोल सकते हैं कंसंट्रेशन को ये इंक्रीज़ करे। तो हम यहाँ पर ऐड करवाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी इथिलीन, जिसे हम जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास बेसिकली ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर क्या करता है कि उसकी जो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन है उसको, वो उसकी पोलैरिटी को ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ करेगा, और उसकी पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी, और जिसकी वजह से जो क्रिटिकल माइसिल जो कंसंट्रेशन है विल आल्सो इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन द पोलैरिटी। और इसके अलावा वो हमारे पास जो है वो अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दो, अगर इसके अलावा आप जो है वो कोई
पोलैरिटी ऑक्सीजन को ऐड नहीं करवाना चाह रहे, आप कोई पोलैरिटी ऐड नहीं करवाना चाह रहे, तो आप क्या कर दें, डिक्रीज़ कर दें टेम्परेचर को। टेम्परेचर की डिक्रीमेंट की वजह से और पोलैरिटी की एडिशन की वजह से, इन दोनों की वजह से जो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो सकती है। और हमने यहाँ पर क्या देखा है कि आयोनिक के अंदर हमारे पास जो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन वो ज़्यादा थी, लेकिन हम अगर उसके अंदर सॉल्ट्स की एडिशन करें या फिर हाइड्रोकार्बन चेन की एडिशन करें तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमारे पास बन जाएगा फाइनली क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। आई होप ये जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फाइनल टॉपिक, क्या माइसिल की टाइप्स, कितनी टाइप्स का हमारे पास माइसिल जो है वो फॉर्म हो सकता है। बेसिकली अभी तक तो हमारे पास माइसिल की जो है वो 4 टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास ये है कि अगर आपके पास सोल्यूट, पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे देन हम इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बन गया आपके पास एक जो सोल्यूट जिसके अंदर आपने डिज़ोल्व करवाना है, सपोज़ करते हैं वो है आपके पास नॉन पोलर। अब यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोफिलिक जो हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल इसके साथ अटैच होगी, ऑफकोर्सली ऐसा ही होगा ना, अभी तक हम ऐसा ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये बन गई अब यहाँ पर माइसिल की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर माइसिलाइजेशन हुई, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया हमने जो है वो टेल्स को ही इसी की तरफ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो नॉन पोलर सॉल्यूट था। तो अब यहाँ पर जो माइसिल की फॉर्मेशन है, आपको ये सर्कल नहीं लग रही, यहाँ हम इसे स्फेरिकल अगर बोलें तो क्या हम इसे स्फेरिकल बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स ही बोल सकते हैं। सेम इज़ द केस विद दिस कि अगर जो सॉल्यूट है आपके पास, अब अगर वो सिलेंड्रिकल है अभी भी वो नॉन पोलर ही, ठीक है जी। अब क्या होगा कि यहाँ पे माइसिल की फॉर्मेशन होगी, लेकिन किस तरह से, इस तरह से कुछ लाइक सिलेंडर वे के अंदर उस माइसिल की यहाँ पर क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, ये आपके पास बन रही है माइसिल। तो ये आपके पास जो सेकंड टाइप आ गई वो आ गई क्या आपकी, सिलेंड्रिकल। अब सेम इज़ द केस विद दैट कि अगर मैं इसे इस तरह से बना दूं, लाइक हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी टेल आ गई। अब इसे हम क्या कहते हैं, बाइलेयर, या इसे मैं लेमिला कह सकती हूँ ऑफ कोर्सली। तो ये हमारे पास बन गया लेमिलर की फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप आ गई। फोर्थ टाइप जो है ना वो अकॉर्डिंग टू मी सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अब जो हम ले रहे हैं, अभी तक जो हम ले रहे थे, जितने भी सॉल्यूट ले रहे थे वो सारे के सारे क्या थे, वो नॉन पोलर थे। अब जो ले रहे हैं ना वो पोलर है। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर इसका जो पोलर हेड है, ऑफ कोर्सली हाइड्रोफोबिक टेल तो यहाँ पर अटैच हो नहीं सकती। अब क्या होगा कि पोलर हेड यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा इस सरफेस के साथ। क्या होगा कि पोलर हेड हमारा अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी जो टेल है वो ईयर के अंदर फ्लोट कर रही होगी कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो ये बन गया माइसिल। माइसिल तो बन गया। अब इसकी नेमिंग करें। यहाँ पर हमने देखा कि इसका स्फेरिकल था। अब हमने क्या किया है कि इस लास्ट वाले के अंदर क्या हमने इसी का रिवर्स नहीं किया। तो क्या मैं अगर इसको नेमिंग दे दूँ कि ये रिवर्स है, इस टाइप का नाम है रिवर्स, तो क्या ये करेक्ट हो गया या सही होगा? ऑफकोर्सली करेक्ट होगा, क्योंकि हमने इसको सिंपली जस्ट रिवर्स ही तो किया है। सो यहाँ तक हमारी जो टाइप्स हैं ना वो फुली समराइज़ होती हैं। ठीक है जी, सो उम्मीद करते हैं कि आपको कम्प्लीटली ये जो है वो वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो सो जस्ट फील फ्री टू आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माज़रत। सो आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।